हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। ये कंटिन्यूएशन है आपका, ये पर्सनैलिटीज़ ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के व्यक्तित्व, उसका ये पार्ट 4 रहने वाला है। इसमें हम 10 पर्सनैलिटीज़ उत्तराखंड की जो इंपॉर्टेंट रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। शुरू करते हैं। जो पहली पर्सनैलिटी है वो है आपके नैन सिंह रावत जी, जिन्हें मौलिक पंडित कहा जाता था। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1830 में मिलान गाँव में हुआ था, जौहर घाटी उत्तराखंड में। ये भोटिया व्यापारी परिवार से हैं। इन्होंने प्रारंभ में शिक्षक के रूप में काम किया, जहां उन्हें पंडित की उपाधि मिली, और 1863 में ये भारत के ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेक्षण से जुड़े। इन्होंने देहरादून में 2 वर्षों तक अपना सर्वेक्षण किया। उसके बाद इन्होंने कई ऐसे मानचित्रण किए हैं, जैसे लासा तक जो मार्ग है, या सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी के 600 मील अधिक क्षेत्र का सर्वेक्षण, सतलुज और सिंधु नदी के स्रोतों की खोज की है। अत्यधिक इन्होंने काम किया। जब ये तिब्बत में रहते थे, तिब्बती भिक्षु का वेश धारण करके इन्होंने बहुत से गुप्त सर्वेक्षण किए हैं। ये जपमाला का उपयोग करते थे कदम गिनने के लिए, जैसे 100 मंड के जो है वो 100 कदम के बराबर। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह जाके उनको एक्सप्लोर किया है और उनको मैप में उनको बनाया है, कार्टोग्राफी की है। इन्हें रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी से एक पैटर्न मेडल भी प्राप्त है 1870 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको गाँव में भूमि और पेंशन भी सम्मानित की जाती है। 2004 में भारतीय डाक विभाग ने इनके द्वारा एक डाक भी जारी की थी। इन्होंने एक हिंदी में विज्ञान की अग्रणी पुस्तक भी लिखी है, अक्षांश दर्पण, और रावत समुदाय का इतिहास भी इन्होंने एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी यात्राओं का भी वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला ये है नशा मुक्ति अवस्थी या डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से ताल्लुक़ रखते हैं और ये एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने पिछले 2 दशकों से अधिक समय में नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन रूप में बदला है। ये 2003 में इनके एक समाचार पत्र में पढ़ने के बाद इन्हें नशा मुक्ति अभियान में प्रेरणा मिली, जहाँ इन्होंने देखा था एक युवक जो है गुटखा खाने से उनकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने जिसकी शुरुआत 26 सितंबर 2003 में राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ से अभियान की शुरू की, नशा मुक्ति अभियान की। इसमें विद्यालय, गाँव, सामुदायिक स्थलों में जाकर युवाओं को नशे के दुष्कर्मों या दुष्परिणाम उनसे अवगत कराते हैं। ये उनसे संकल्प जो पत्र हैं वो भरवाते हैं, जिसमें अभी तक 2 लाख से अधिक लोगों ने ये संकल्प ले चुके हैं। ये नुक्कड़ नाटक, ये प्रतियोगिता या पोस्टर अभियान, इन सब के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं, और ये महिलाओं और बालिकाओं को विशेष रूप से अभियान से जोड़ना चाहते हैं या जोड़ते हैं। इनके अपने ये जो अभियान है ये नेपाल के भी विभिन्न जनपदों में भी फैल चुका है। नेपाल में ये हरूली आमा छात्रवृत्ति योजना के जो तहत मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया जाता है। इन्होंने ज़िंदगी ज़रूरी है, नारी, भ्रांति व समाधान और ऐसे जो पुस्तकें ये लिखी हैं जो जन जागरूकता को ही बढ़ावा देती हैं। दूरदर्शन में भी उनका जो अभियान है उनको किरण जो कार्यक्रम उसे प्रसारित किया जाता है, और नेपाल में इन्हें जयराज पंत लोक साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। अगली पर्सनैलिटी है आपका सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, जिसे उत्तराखंड एक्सप्रेस या पहाड़ों का द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1978 में हुआ है, घड़ियाल गांव गैरसैंण चमोली में। ये अपनी बचपन में दिनों में ही जब स्कूल जाते थे 20 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे, और वहीं से कहते हैं कि इनका स्टेमिना काफ़ी बेहतर हुआ है। खेलों में इनका कोई जुड़ाव ऐसा था नहीं, पर भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद इनकी दौड़ में रुचि काफ़ी बढ़ी। वर्तमान में ये लंबी दूरी के धावकों के राष्ट्रीय कोच हैं, जो बेंगलोर में जो इनका वो ट्रेनिंग क्या सब कुछ है वो अकेडमी में। इनके प्रशिक्षण में 50 से जो अधिक राष्ट्रीय पदक और 12 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते गए। एशियन गेम्स 2022 में इनके शिष्य जो कार्तिक कुमार और गुलवीर सिंह थे, वो 10,000 मीटर दौड़ में रजत और कांस्य पदक जीते थे, और उन्होंने अपने कोच को जन्मदिन में यह उपहार दिया था, उस जीत को उनको समर्पित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगली पर्सनैलिटी है दिव्या रावत, जिसे मशरूम लेडी या मशरूम गर्ल कहा जाता है। ये एक उत्तराखंड की महिला उद्यमी, इन्होंने मशरूम की खेती से अपना पूरा व्यवसाय बनाया है, वैसे रोज़गार और आत्मनिर्भरता का एक माध्यम भी बनाया है। ये चमोली कांड्रा गांव उत्तराखंड में से है। इन्होंने MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से इन्होंने
अपनी शिक्षा प्राप्त की है, पोस्ट ग्रेजुएट की। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में एनजीओ में काम भी किया था, लेकिन पहाड़ लौट के इन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया। तो 2012 में इन्होंने मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलान में खोला, वहाँ से प्रशिक्षण लिया और मात्र 100 मशरूम बैग से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। आज उनकी कंपनी सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड लाखों का एक टर्नओवर करती है साल भर में। और उन्होंने महिलाओं और युवाओं को मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वरोजगार से भी जोड़ा है। ये खाली पड़े जो मकान और कमरे में मशरूम की खेती करके एक मॉडल प्रस्तुत किया और रवाई घाटी ने को उत्तराखंड में मशरूम घाटी के नाम से उन्होंने फेमस किया, जो उत्तराखंड सरकार ने घोषित भी कर दी है। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हैं, राष्ट्रपति भवन में सम्मान जो प्राप्त हुआ है, और ये उत्तराखंड की वहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मशरूम उत्पादन के साथ साथ ये कीड़ा जड़ी और ट्रफल मशरूम पर भी रिसर्च कर रही हैं। मशरूम गर्ल दिव्या रावत। आगे देखते हैं द किंग ऑफ हर्शिल, जो है आपके फ्रेडरिक विल्सन। फ्रेडरिक विल्सन, यहाँ पे विल्स लिखा है, ये विल्सन है। फ्रेडरिक विल्सन, जिसे किंग ऑफ हर्शिल या फिर पहाड़ी विल्सन कहा जाता है, इन्होंने 1840 के दशक में ये अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना से भागकर भारत आए थे और ये हर्शिल के पास एक जो मुखवा गांव है वहाँ इन्होंने शरण ली। जो टीटी राजा है वहाँ उन्होंने देवदार के जंगलों को ठेका लिया और लकड़ी के से भागीरथी नदी के माध्यम से मैदानों तक पहुँचाया। इन्होंने 1200 से अधिक मजदूरों को रोज़गार दिया था और इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे, जिन्हें हर्षित रुपया कहा जाता है, हर्षिल रुपया। इन्हें कस्तूरी मृग और मुनाल पक्षी से हिमालय जो जीव है उनका शिकार भी इन्होंने काफ़ी किया, उनके अंगों को भी बेचकर ये धन अर्जित करते थे। ये एक समय पर शायद उत्तर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। और इन्होंने सेब और राजमा की जो खेती है वो हर्षिल में शुरू करी, जो आज तक वहाँ की जो हर्षिल की राजमा और हर्षिल का जो सेब जो फेमस है उसकी भी जो उनकी शुरुआत उन्होंने की थी, जिससे आज भी जो स्थानीय औषधि था उसको बहुत लाभ मिलता है। इन्होंने अपना बंगला 1864 में बनाया और पर वहाँ अभी 1997 में वहाँ आग लग के जो नष्ट हो गया था। जो स्थानीय मान्यताएं उनके अनुसार जो देवता सोमेश्वर महाराज है उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी और उन्हें वंश विनाश का श्राप मिला है, तो उनके जो बेटे हैं शायद वो वहीं पे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद ये इनका जो पूरा वंश है वहीं समाप्त हुआ। और जो इनका जो विल्सन की विरासत है वो अब आपको इतिहासकार जो इतिहास और लोक कथाओं में ही आपकी जीवित है। उनके कुछ सिक्के जो नमूने हैं वो हर्षिल और मसूरी में जो संग्रहालय में रखे हुए हैं। आगे देखते हैं, अगले है बैडमिंटन क्वीन, जो कहा जाता है मधुमिता बिष्ट जी को बैडमिंटन क्वीन या बैडमिंटन किंग ऑफ उत्तराखंड कहा जाता था। इनका एक नाम और भी है, आयरन लेडी ऑफ इंडियन बैडमिंटन। देखते हैं, ये भारत की सबसे सफल महिला बैडमिंटन खिलाड़ी में से एक है। इनका जन्म जो है वो 5 अक्टूबर 1964 में हुआ था पश्चिम बंगाल में। इनकी खेल की रुचि बचपन से ही थी। इन्होंने 1977 में सब जूनियर चैम्पियनशिप बनने से शुरुआत की थी। ये 8 बार की राष्ट्रीय महिला एकल चैंपियन है, 9 बार की महिला युगल विजेता है, 12 बार मिश्रित युगल चैंपियन है। इन्होंने एशियाई खेल जो 1982 वहाँ पे कांस्य पदक जीता था, जो 92 का वर्ष 19 में भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ये अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला है 1982 में और 2006 में इन्हें पद्मश्री भी मिला गया है। ये अभी भारतीय रेलवे के सरकारी पर्यवेक्षक और मुख्य कोच के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। इन्होंने बहुत से जो आजकल की स्टार हैं साइना नेहवाल और पीवी संधू, उनको भी इन्होंने मेंटरशिप दी है। आगे बढ़ते हैं, अगली पर्सनैलिटी है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, या फिर जो आप जिम कॉर्बेट के नाम से फेमस हैं। इन्हें गोरा ब्राह्मण कहा जाता था। ये जो स्थानीय लोग हैं वो इन्हें गोरा ब्राह्मण या कॉर्पोरेट साहब कहते थे, कारपेट साहब। इन्होंने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शिकारी और पर्यावरण एनवायरमेंटलिस्ट और एक राइटर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 1907 से 1938 में बीच में लगभग 33 जो आदमखोर थे, जिसमें 19 बाघ और 14 दिन थे, उन सबको मारा था। इन्होंने एक चंपावत की बाघिन को भी मारा था, जिसने 436 लोगों को मारा था। तो ये एक बहुत फेमस किताब भी है, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, या फिर मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, माई इंडिया, जंगल, ऐसी अन्य किताबें इन्होंने बहुत लिखी हैं। इन्होंने अपने शिकार के बाद अपने वन्यजीवों की रक्षा को ही अपना मिशन बनाया। 1936 में भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान हुआ हेली नेशनल पार्क, उनमें उसको बनाने में काफ़ी मदद की।
और बाद में आपको पता ही है उसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी रख दिया गया था। कुमाऊँ के लोग इन्हें गोरा ब्राह्मण इसलिए कहते थे क्योंकि वो उन्हीं के बीच रहते थे, उन्हीं की भाषा बोलते थे और उनकी मदद काफ़ी करते थे। उन्होंने वैसे शादी कभी नहीं कर अपनी बहन मैगी के साथ ही काला डूंगी में पूरा जीवन बिताया। बाद में वो भारत छोड़ के केन्या चले गए थे और 1955 में वहाँ उनका निधन हो गया था। अगला देखते हैं। अगला है एपन गर्ल ऑफ कुमाऊँ। कुमाऊँ की एपन महिला या गर्ल मीनाक्षी खाती। ये कुमाऊँ क्षेत्र की जो पौराणिक लोक चित्र और गेरू जो लाल मिट्टी और चावल के घोल से बनता है एपन, उन्होंने इसकी कला को बहुत फेमस किया। इसे अब जीआई टैग भी आपको पता ही मिल चुका है। और इन्हीं को जो ये मीनाक्षी खाती इन्हीं प्यार से आप एपन गर्ल ऑफ कुमाऊँ कहते हैं या उत्तराखंड। इनका जन्म रामनगर नैनीताल में हुआ है। ये अपने बचपन से इन्होंने अपनी दादी और अपनी माता जी से एपन कला सीखी और 2019 में मीनाकृति द एपन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो उस वक्त कोविड काल में ही। इन्होंने 4000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा। इन्होंने कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप तक इनके जो एपन के ऑर्डर है वो वहाँ गए। G20 समिट और गणतंत्र दिवस परेड में भी उत्तराखंड का इनका प्रतिनिधित्व इन्होंने करा हुआ है अपनी कला से। इन्होंने राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को भी एक एपन की सजी हुई नेम प्लेट भी भेंट की थी और कांस फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल है, वहाँ भी अपने एपन डिज़ाइन को इन्होंने प्रदर्शित किया है। इसके अलावा उन्हें वीर बालिका पुरस्कार, मानंदा शक्ति पुरस्कार, महिला मातृशक्ति पुरस्कार और कल्याणी सम्मान पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला उपनाम मेडिसिन मैन जो दिया गया है मनीष पंत जी को। इन्होंने ये पेशे से एक देहरादून फायर ब्रिगेड में एक फायरमैन का काम करते हैं और इन्हें मेडिसिन मैन इसलिए कहते हैं। इन्हें कोरोना काल में हज़ारों लोगों की जो जान है वो बचाई थी, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने 400 से ज़्यादा किलोमीटर सफ़र जो तय किया, 150 से ज़्यादा मरीजों को तक दवाई पहुंचाई। कई बार इन्होंने अपने खर्चे से वो दवाई खरीदी और उनको पहुंचाई थी। उन्होंने अपनी शादी भी टाल दी थी। इनकी जो कुछ LIC किस्त जाती हैं वो भी इन्होंने रोक दी थी ताकि उस समय पर सबको दवाई टाइम पे मिल सके। इसलिए इनको शाइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड में सम्मानित किया गया। बॉलीवुड अभिनेता विद्यु जामवाल ने लॉकडाउन का सुपर हीरो या हनुमान कहा और उत्तराखंड पुलिस और राज्य सरकार ने इन्हें मेडिसिन मैन की जो उपाधि थी। इन्होंने मेरा इंडिया नामक गीत के ज़रिए कोरोना जो योद्धा हुआ उनकी भावना को भी दर्शाया और इस गीत में उन्होंने खुद अभिनय भी किया। इन्होंने वो ऑपरेशन संजीवनी और मिशन हौसला के तहत दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर और प्लाज्मा जो उस समय कोविड काल में बहुत जिसकी ज़रूरत पड़ रही थी तो वो उसको पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा काम किया था। आगे बढ़ते हैं। जो आखिरी है इस पॉइंट पे वो है गढ़वाली सहगल, जो उपनाम है आपका जीत सिंह नेगी जी का। इनका जन्म 2 फरवरी 1925 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इनके पिताजी सुल्तान सिंह नेगी आज़ाद हिंद फौज के एक सिपाही थे और बचपन का उन्होंने कुछ हिस्सा बर्मा में, म्यांमार में भी था और वहीं उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। 1942 में ये पहली बार पौड़ी में गढ़वाली गीतों का उन्होंने मंचन किया। 1949 में यंग इंडिया ग्रामोफोन कंपनी ने उन्हें मुंबई बुलाया और गढ़वाली गीतों की पहली रिकॉर्डिंग हुई। ये पहली गढ़वाली गायक थे जिनके जो गीत हैं वो आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हुए थे। इनके कुछ फेमस गीत हैं तू होली, ऊँची डांडियों माँ बीरा, घसियाली का भेसमा, ऐसे ही 2-3 गाने और हैं। इन्होंने कुछ गीत नाटिकाएँ और हैं इनकी। इन्होंने इसके अलावा नाटक का कुछ मंचन दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ ऐसे शहरों में भी किया है। इन्हें लेजेंडरी सिंगर अवार्ड उत्तराखंड सांस्कृतिक विभाग से म्यारे गीत नामक पुस्तक से संकलित किया और इनके जो गीत हैं भारतीय जनगणना विभाग ने 1961 में सर्वप्रिय लोकगीत के रूप में दर्ज भी किया है। जीत सिंह नेगी, इनका जो देहांत है वो 21 जून 2020 को देहरादून में हुआ है। तो ये थे आपका पार्ट 4, यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी।